आज बहुजन समाज पार्टी छपरा जिला में कमजोर क्यों है, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो अभी हमारे मांझी जी ने कहा कि हमारा गैस का एजेंसी होते हुए भी हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बढ़े। लेकिन ऐसा क्या स्थिति है कि अशोक मांझी जी को यह कहना पड़ा कि हमने दांव पर लगा दिया है अपना सब कुछ। ये समझने की जरूरत है। और हमें ऐसा लगता है, देखने के से ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी सिपाही यहाँ हैं, जो भी जिनके हाथों में जिला को दिया गया है, क्या आपके घर तक, आपके द्वार तक कभी गए हैं लोग? जाते हैं लोग बहुजन समाज पार्टी से? हैं? तब फिर जिला गांव में सब क्यों नहीं आप लोग जग रहे हैं? अगर ये जाते हैं, नहीं जग रहे हैं, तो हमारा समाज सोया हुआ है, जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और आज वही स्वतंत्रता मेरा छीनने को जा रहा है। आज वही स्वतंत्रता, यही बगल में मुजफ्फरपुर में हत्या होती है, शिवनाथ राम की हत्या इसलिए हो जाती है कि उन्होंने एक सामंतवादी की चापाकल से पानी पीने की हिम्मत कर दी। आकाश पासवान की हत्या इसलिए हो जाती है, कोई किसी के घर में बंधुआ मजदूरी करने को तैयार नहीं होता है। आपके इसी छपरा जिला में सोनू पटेल की हत्या होती है, और इसलिए होती है क्यों किसी के घर में बंधुआ मजदूरी नहीं करता है। तो आज आप समझिए कि जिस कानून से आजादी हमें बाबा साहब ने आजादी 75 साल पहले दिलाया, आज फिर हमें उसी गिरफ्त में लोग ले रहा है और कह रहा है कि हमारे घर में नौकर नहीं बनोगे, दाई नहीं बनोगे, हम तुमको मार देंगे, नहीं चलने देंगे। तो अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, तो आज अगर आकाश पासवान मारा गया है, शिवनाथ राम मारे गए हैं, तो कल हम और आप पे मारे जाएंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता है। हमारी और आपकी भी बारी आने वाली है। इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत है कि अगर हम सांपनाथ के साथ जाते हैं और नागनाथ के साथ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? आजादी के 76 साल तक तो यही दोनों ने शासन किया है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लालटेन हो और चाहे वो तीर छाप वाले लोग, यही लोग शासन किया ना। लेकिन हमारे छपरा जिला को क्या मिला? यहाँ के माताएं और बहनों को क्या मिला? और हमारे भाइयों और अभिभावकों को क्या मिला? समीक्षा इसकी करना है कि अगर हम झोपड़ियों में रहते हैं, उन झोपड़ियों को कभी भी तोड़ा जा सकता है, ये कहते हुए ये झोपड़ी अतिक्रमण में है। टूटता है नहीं टूटता है? 3 डिसमिल जमीन की बात नीतीश कुमार ने की थी। छपरा जिला में कितने लोगों को 3 डिसमिल जमीन मिला? लोग सुना था, नहीं लोगों को मिला 3 डिसमिल जमीन है। कोई क्या? तो कोई क्या मिला? फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत विकास कर। अरे अपनी आदरणीय बहना को देखिए, जो बगल के, आपके ठीक बगल के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने राज किया, तो दलितों को जो जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया, जिनसे उनकी जीवन यापन चला और वो आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। तो ऐसा शासन चाहिए ना। तो हमने स्पष्ट रूप से अपने बहना को कहा है कि एक बार देश की गद्दी को, बागडोर को संभालिए, और देश की बागडोर जब वो संभालेंगी तो निश्चित रूप से दलितों का कल्याण होगा, शोषितों का कल्याण होगा, पिछड़ों का कल्याण होगा, अति पिछड़ों का कल्याण होगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये कल्याण तभी हो सकता है जब हमें हमारी बहना देश की गद्दी पर बैठे। अगर नरेंद्र मोदी बैठ गए फिर से, तो हमें क्या, हमारा क्या कल्याण होगा? वो तो अडानी और अंबानी का कल्याण कर ही रहे हैं, उसमें हम गरीबों का कल्याण कहाँ? राहुल गांधी बैठ गए तो अडानी अंबानी की जगह पे कोई और नाम आ जाएगा, लेकिन कल्याण तो उन्हीं का होगा। हम बहुजनों का कल्याण अगर कोई धरती पे करने वाला है, तो हमारी आदरणीय बहना मायावती ही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा।
हमने कसम खाई है, संकल्प लिया है कि रात दिन घूमेंगे, बिहार के बच्चे बच्चे को जगाएंगे, गांव गांव में लोगों को जाकर जगाएंगे और कहेंगे इस बार सबको बार बार देखेंगे। 76 साल तुमने देश की गद्दी पर राज दूसरे को देख लिया, दूसरे का राज देखा, एक बार अपनी आदरणीय बहना को देखो जो देश की तकदीर को बदल देगी और यहाँ से जंगल राज और इन हथियारों को बाहर करने का काम करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन प्रधानमंत्री बने, क्या चाहते हैं आप लोग, संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो आप मजबूती के साथ रहिए, बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप को घर घर तक पहुंचाइए और जब हाथी घर घर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमें बुलंदी मिलेगी और छपरा लोकसभा भी हम जीतेंगे और जीत कर एक नई कहानी लिखेंगे, नई इतिहास लिखेंगे और इसी रास्ते, बिहार के रास्ते होते हुए अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा माननीय काशीराम साहब का वो मिशन, बाबा साहब का वो मिशन, अगर पूरा चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आपको मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा और इसके हाथी को फौलाद करना होगा, इसके हाथी को तेजी से चलाना होगा जिससे कि हम अपने मुकाम तक पहुंच सके। और बाबा साहब का मिशन जो अधूरा, उस मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सामंतवादी व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक हमारे बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा हो सकता। जब तक स्कूलों से हमें दूर रखा जाएगा, आज स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई, स्कूलों के अंदर कौन सी व्यवस्था है? यही व्यवस्था है ना कि हमारे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं वो खिचड़ी खिलाए जाते हैं, शिक्षक नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में जो जाने वाले लोग हैं वहां पैसा दे के जाते हैं, वहां उसके बाद भी खिचड़ी नहीं मिलती। तो हमें खिचड़ी की व्यवस्था से बदल करके हमें बाबा साहब ने जो नारा दिया था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, तो हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को, पोतों को, पोतियों को शिक्षा के मंदिर में बढ़ाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। और जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। तो हम आप सबसे कहने आए हैं कि अगर चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो तो एक बार अपने आदरणीय बहना को इन्हें लगिए और लग करके अपने छपरा के एक एक गांव को जगाइए, एक एक घरों को जगाइए और अपने बहना का हाथी झंडा और नीला झंडा को लेकर के वहां पहुंचाइए और पहुंच करके अपने बातों को बुलंद कीजिए और बहुजन समाज पार्टी को बुलंद करके माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा कीजिए और बाबा साहब के मिशन को पूरा कीजिए। आप लोग यहाँ आए इस कठिन बरसात के मौसम में, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि आगे जो आने वाले समय है, 1 महीना 2 महीना का जो समय है, उस समय में मजबूती से लगिए और लग करके अपने गांवों में अपने संगठन को बढ़ाइए और बढ़ा करके बहुजन समाज पार्टी का एक एक बच्चा जब बिहार का बोलेगा तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारी बहना को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोक सकता है। बस यही कह करके कि आप सभी मजबूत रहें, मजबूत बनाएं और मजबूत बन करके इस बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएं। सबको मेरा जय भीम है, जय आप सबों का धन्यवाद।